Hey everyone, this is चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मस्ट नो टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें से एक दैट इज़ फेमस ऑटोबायोग्राफीज। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, नॉट ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ। बायोग्राफी मतलब होता है लाइफ के बारे में जानकारी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होगा? अगर कोई पर्सन खुद के लाइफ के बारे में किसी बुक के फॉर्म में लिखता है, उसे हम कह देते हैं एक ऑटोबायोग्राफी। अब जितना भी मतलब कंप्लीट वर्ल्ड है, लाइक ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन अ लॉट। जैसे उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पीपल के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया है, या फिर कुछ डिफरेंट डिस्कवर किया है, या किसी भी तरीके से उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो सारे ही लोगों के बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स काइंड ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इनकी लाइफ जो होती है वो हमें मोटिवेट करती है, राइट? सो देर आर पीपल हु हैव रिटन, हु हैव like noted down all the points, given a brief description of their life, ताकि हमको पता चले कि उनकी जो लाइफ है वो क्या बहुत ज़्यादा ईजी थी, या जितनी भी चीज़ें उन्होंने कंट्रीब्यूट की हैं वो दे लाइक ऐसे केक वॉक की बहुत आसानी से उन्होंने कर लिया, या फिर they were also the ones who have witnessed a lot of hurdles, a lot of difficulties, and then उन्होंने जो कुछ भी आज हमें पता है उनके बारे में अचीव किया था। सो ऐसे ही कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में, some who have left the world, some who are still there and may they live long, तो उन लोगों की जो बुक्स हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं, ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ कुछ ऐसी भी बुक्स होंगी जहाँ पर आपको लगेगा आपको पता चलेगा कि ऑथर कोई और है और जो बुक है वो किसी और पे बेस्ड है। सो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैम फिर वो ऑटोबायोग्राफी कैसे हुई? तो कुछ लोग थे जो अपनी बुक लिखना उन्होंने स्टार्ट की थी, बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे लेफ्ट द वर्ल्ड। बट फिर किसी और ने जितना भी उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा था उसको कंप्लीट किया, एंड बिकॉज वो एक लाइफ स्टोरी है अबाउट दैट पर्सन जो उन्होंने खुद बताई है या खुद उन्होंने लिखने की कोशिश की है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। देर आर पीपल जो लिखते नहीं हैं बट उन्होंने नरेट किया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर कोई और लिखता है उसको, मे बी बिकॉज जैसे एक प्रॉपर ऑथर है, बिकॉज हर कोई बुक लिखना जानता हो या पसंद करता हो ज़रूरी नहीं है, बट देर आर पीपल जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है एक बुक के फॉर्म में हो, तो उन्होंने नरेट किया हो या इंसिडेंसेस बताए हो, एंड द अदर पर्सन देन रोट इट एंड द पर्सन देन चेंज्ड इट इनटू अ कंप्लीट बुक। तो इस तरीके से भी कुछ कुछ ऑटोबायोग्राफीज आएंगी। ओवरऑल जो भी हम बुक्स पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, हम देखेंगे बुक का नाम, वी विल डिस्कस कि किसने लिखा है, देन वी विल डिस्कस द ईयर जब ये बुक पब्लिश की गई थी, लाइक इट केम इनटू द मार्केट, एंड देन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत अबाउट द पर्सन जिनकी बुक, जिनकी लाइफ के बारे में बुक लिखी हुई है और एग्जैक्टली बुक में वो क्या बताना चाह रहा है। साथ ही साथ हम पोस्टर्स भी देखेंगे, लाइक हम बुक का कवर देखेंगे एंड हम इमेज देखेंगे ऑफ द पर्सन जिस पे वो बुक बेस्ड है, ताकि आपको किसी भी कॉर्नर से, किसी भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, लाइक यू गेट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कि ये जो पर्टिकुलर बुक है वो किसके बारे में है, या किसने लिखी है, या इट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। देन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सो एंड सो पर्सन, या आपको बुक का कवर दे दिया जाए या फिर इमेज दे दी जाए ऑफ द पर्सन एंड पूछा जा सकता है बताइए इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, या फिर ये जो बुक है वो किसके ऊपर लिखी गई है। सो दिस इज हाउ, ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के नजरिए से नहीं पढ़ना है इस टॉपिक को, फिर से बोल रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक्स के बारे में जानकारी रखें कि किसकी ऑटोबायोग्राफी किस नाम से पब्लिश हुई है, एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स। जरूरी नहीं है आप खरीदें मार्केट से, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप ऐसे फिजिकली उस बुक को पकड़ के जब पढ़ते हैं, पेज वगैरह टर्न करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। अदरवाइज अगर आप ऐसे वेबसाइट वगैरह से या फिर ऑनलाइन इंटरनेट के सोर्स से भी अगर बुक्स पढ़ते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, सो यू शुड मस्ट इट इज़ अ मस्ट टू डेवलप दैट। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द वेरी फर्स्ट बुक, जो कि है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यानी जिंदगी से क्या क्या मैंने लेसन्स सीखे हैं, बट ऑब्वियसली जानकारी के बिना, लाइक द पर्सन वॉज नॉट नोइंग कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, बट देन उनको जो लाइफ है उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। सो दिस बुक इज, दैट इज लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इज बेस्ड ऑन, लाइक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुपम खेर। अनुपम खेर को सब जानते हैं, राइट? आई होप सो। तो नाम नहीं पता तो एटलीस्ट यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल सा, एक ग्लोइंग सा चेहरा। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है ये, और इन्हीं के ऊपर ये पर्टिकुलर बुक लिखी गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और वो बुक जो है, इट इज़ लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, एंड देन यू हैव अ सिग्नेचर ऑफ अनुपम खेर।
क्लियर? सो ये जो बुक है ये 2019 दैट इज 2019 में पब्लिश हुई थी, बहुत रिसेंट ही बात है. एंड ही ऑल्सो केम ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट अबाउट हिज बुक, बिकॉज ऑब्वियसली वी मस्ट रीड, यू नो, ऐसे जो भी लोग होते हैं जिनकी लाइफ से हम वैसे ही बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, वी लव द वर्क दे डू, द वे दे आंसर, तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. यू शुड स्टार्ट वॉचिंग द इंटरव्यूज एंड स्टाफ, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे, यू नो, देर आर पीपल हु हैव सीन अ लॉट एंड देन दे हैव लर्नड फ्रॉम लाइफ, और वैसे ही हमें भी करना है. सो वी शुड नॉट गेट लाइक ऐसा पिस्ड ऑफ की क्या है कैसे है एंड स्टफ लाइक दैट. क्लियर? सो सबसे पहली बात, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, पब्लिश्ड इन 2019. किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? अनुपम खेर की. In his autobiography, Anupam Kher acknowledges the truth which set him on the path to success. तो उन्होंने पूरी बातें बताई हैं विथ द अटमोस्ट ऑनेस्टी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज वो जो सक्सेस के पाथ पे हैं, जो सक्सेसफुल हैं वो लाइफ में, वो बन सके. तो ये ओवरऑल जो बुक है आपको एक पूरा ग्लिम्स, क्या आपको एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ही देती है अबाउट अनुपम खेर जी कि उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की है, लाइक व्हाट ही फेस्ड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ ही इज दी अनुपम खेर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर. कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका नाम अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपको तुरंत उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आ जाना चाहिए दिमाग में नाम कि भाई ये बुक इनके बारे में है. और अगर आपसे पूछा भी जाए कि भाई इस पर्सन की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ, यू मस्ट नो द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो, और उनमें से एक है विंग्स ऑफ फायर. मतलब अगर आपको ये बुक नहीं पता है, डेफिनेटली आप बुक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो सबको कंपल्सरीली पता होना चाहिए. सो वन, दैट इज विंग्स ऑफ फायर इज रिटन like by and written on APJ Abdul Kalam. Everybody knows him, right? और ये पब्लिश हुई थी 1999 में. So this is how book का cover looks like, Wings of Fire, an autobiography APJ Abdul Kalam with अरुण तिवारी. ठीक है? अब देखो with जहाँ लिखा होता है ना, इसका मतलब उनको हेल्प की गई है आगे की स्टोरी को, यू नो, लिखने में, या किस तरीके से वर्ड्स में बनाना है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, या कैसे, यू नो, उसको कंप्लीट एक ऑथर टाइप जो बुक होती है प्रॉपर, उसको कैसे लिखना है. तो ऐसे कुछ कुछ को ऑथर्स वगैरह भी होते हैं, कुछ हेल्प करते हैं लिखने में. तो ऐसे ही लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम विथ अरुण तिवारी. सो एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है. ठीक है? नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सभी को पता है. इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी. तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने तो लिखा ही है, ऑब्वियसली उनकी ऑटोबायोग्राफी है, साथ ही साथ अरुण तिवारी हैं, उन्होंने भी इस बुक में उनकी मदद की है लिखने में. डॉक्टर कलाम एग्जाम्स हिज अर्ली लाइफ. एग्जैक्टली इसमें क्या दिया हुआ है? ऑटोबायोग्राफी है, सो अबाउट लाइफ, राइट? सो उनकी जो अर्ली लाइफ रहा है, देन उनके जो एफर्ट्स, हार्डशिप्स, जो भी उन्होंने डिफिकल्टीज देखी अपनी लाइफ में, fortitude, luck and chance that eventually led him to lead Indian space research, nuclear and missile programs. So इंडिया का जो, मतलब मिसाइल मैन भी बोलते हैं इनको, तो सभी को पता होगा, राइट? सो इन जो भी इंडिया की स्पेस रिसर्च बोल लीजिए या फिर न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम्स बोल लीजिए, वहाँ तक पहुँचना, उसको हेड करना इतना आसान रास्ता नहीं रहा है. सो जो भी लाइफ में वो लक फैक्टर हो, वो चांस हो, वो डिफिकल्टीज हो, हार्डशिप्स हो, उनके एफर्ट्स हो, उनकी अर्ली लाइफ हो, सारी चीज़ों पे बेस्ड जो है उन्होंने बात की है इस बुक में, सो दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली, यू नो, how he is Abdul Kalam that everybody knows about and how did he reach इस pathway पे. Clear? All right. नेक्स्ट बात करते हैं मैटर्स ऑफ डिस्क्रीशन एंड ऑटोबायोग्राफी. सो नेक्स्ट बुक जो है दिस इज मैटर्स ऑफ डिस्क्रीशन, और किसके बारे में ये है? आई.के. गुजराल. ही इज द वन जिनके ऊपर ये बुक मेंशन्ड है. सो इंदर कुमार गुजराल इज आई.के. गुजराल, फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर. तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. सबसे पहला तो एक और जीके का क्वेश्चन ये आपको मिल गया कि आई.के. गुजराल क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है विच इज एन ऑटोबायोग्राफी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रीशन. पब्लिश हुई थी इन द ईयर 2011, तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2011 में ही पब्लिश हुई है. Matters of Discretion and Autobiography is an autobiography by a former Prime Minister of India, that is इंद्र कुमार गुजराल. आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है. आई.के. गुजराल, Matters of Discretion. किसकी बुक है भाई? किसने लिखा है इसको? आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल. कौन थे ये? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है? कब पब्लिश हुआ है? 2011 में. डन? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, या फिर सिर्फ टूवर्ड फ्रीडम भी अगर आपको नाम मिल जाता है तो वो भी एक कंप्लीट बुक का नाम है. सो चेहरा आप देख के पहचानी गए हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी है टूवर्ड फ्रीडम, और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टाइटल.
नेम ऑफ द ऑथर ऑब्वियसली द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पब्लिश कब की गई है ये बुक? 1936 में, ठीक है। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? टूवर्ड फ्रीडम। क्लियर? ओके। एन ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो नोन एज टूवर्ड फ्रीडम, यानी ये जो बुक है इसका नाम एन ऑटोबायोग्राफी पे अगर आप सर्च करेंगे यू माइट गेट कि भैया जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर ही है लिखी गई किताब। और ये obviously it's an also known as Toward Freedom is an autobiographical book written by Jawaharlal Nehru while he was in prison between June 34 and February 35। तो जून 1934 से लेके February 1935 तक he was in prison obviously because he was contributing towards his country। तो इस रीजन की वजह से he was there in prison and उस वक्त उन्होंने अपनी बुक लिखी थी Toward Freedom which was later on published। Clear? Okay। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी आपको एक ऐसा नाम है जैसे विंग्स ऑफ फायर याद रखना है ना, वैसे ही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी याद रखना है, बिकॉज ये एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी है अबाउट लाइक अ पर्सन जिनके ऊपर हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इनको भारत रत्न मिला था, है ना। कौन है वो? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन है? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। तो जब आप क्लास 10th, अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हैं रहेंगे, मतलब अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं एंड वंस यू विल बी देयर इन क्लास 10th, आपको एक चैप्टर भी मिलता है ऑन दिस पर्सन विच इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी का। सो ये नाम याद रखना कंपलसरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसीलिए भी नाम दिया गया है बिकॉज बहुत सालों तक he had to face a lot and the other people like the other black people also had to face a lot of problems and then उसके बाद finally एक दिन आया जिस दिन साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कौन? नेल्सन मंडेला जी। सो ओवरऑल अपनी जो अपने लोग हैं लाइक ऐसा उन्होंने खुद भी कहा है अपनी बुक में, उनको फ्रीडम दिलाई उन्होंने बाकी लोगों से, लाइक दे वर नाउ फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ ऑपरेशन एंड इट वाज नॉट ओनली हिज कंट्रीब्यूशन, बल्कि वो कहते हैं देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की एंड देन आगे जाके इन्होंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। सो दिस इज हाउ इस बुक में वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑब्वियसली द ऑथर इज नेल्सन मंडेला जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है, यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है इनफैक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो बुक है वो 1994 में पब्लिश हुई थी। दिस इज हाउ बुक का कवर लुक्स लाइक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। क्लियर? ओके। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड फर्स्ट पब्लिश इन 94 बाय लिटिल ब्राउन एंड को। द बुक प्रोफाइल्स हिज अर्ली लाइफ, कमिंग ऑफ एज एजुकेशन एंड 27 years स्पेंट इन प्रिजन। तो इस बुक में उन्होंने बात की है कि 27 साल जो उन्होंने प्रिजन में काटे हैं बिकॉज येस ही वॉज लाइक फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। तो कैसे उनकी लाइफ रही है, अर्ली लाइफ कैसी रही है, बचपन में इनको लगता था कि ये फ्री हैं, लाइक इनको पता नहीं था बेसिकली फ्रीडम होती क्या है। देन जब वो बाहर गए पढ़ने, ही वॉज लाइक इन जोहान्सबर्ग, लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि पीपल आर नॉट फ्री, लाइक पीपल लाइक हिम इन दिस कंट्री आर नॉट फ्री एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग। देन ही जॉइंट ANC कंपनी, ANC जो पार्टी है, सॉरी नॉट कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा काम किया है एंड दैट्स वाई उनकी ये जो बुक है वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, his early life, his education and his 27 years spent in prison. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं माई कंट्री माई लाइफ। सो ये जो ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है दिस इज बेस्ड ऑन अ फेमस ऑथर, ऑथर तो नहीं मतलब फेमस पर्सन जिनके बारे में हम सब जानते हैं, ही इज LK आडवाणी और ये जो बुक है वो 2008 में पब्लिश हुई थी। सो LK आडवाणी जी के ऊपर जो बुक लिखी गई है वो है माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर? ऑल राइट। My Country, My Life is an autobiographical book by LK Advani, an Indian politician who served as the Deputy Prime Minister of India from 2002 to 2004. तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, बहुत ज़्यादा वेल नोन है एंड इन्होंने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो औहदा है और जो कुर्सी है वो भी हैंडल की है from the year 2002 to 2004. The book was released by Abdul Kalam, the 11th president of India. और ये बुक किसने रिलीज की थी? अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है। सो ऑब्वियसली कभी कोई बुक लॉन्च होता है तो पीपल डू कम टू सपोर्ट उस बुक के बारे में। सो सेम थिंग हैपेंड हियर। अब्दुल कलाम जी ने पब्लिश कराई थी इस बुक, सॉरी इसको रिलीज किया था, नॉट पब्लिश, रिलीज किया था इस बुक को विच इज ऑब्वियसली रिटन बाय LK आडवाणी जी और क्या टाइटल है? माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट बुक इज फ्रीडम इन एग्जाइल।
एग्जाइल क्या होता है? वनवास, ठीक है। सो फ्रीडम इन एग्जाइल इज द नेम ऑफ द बुक। किसने लिखी है ये बुक? दलाई लामा, चाइनीज बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर। हु एग्जैक्टली आर नोन एज दलाई लामास? तिब्बत में हुएवर इज अ स्पिरिचुअल लीडर फॉलोइंग बुद्धिज्म, उनका नाम रख दिया जाता है, दे आर लाइक नोन एज दलाई लामा, ठीक है। तो ये जो बुक है, दिस इज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, और बुक का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा ऑफ तिब्बत, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट दलाई लामास हैं, उन सबकी कोई ना कोई ऑटोबायोग्राफी होती है, बट दिस इज द सेकंड ऑटोबायोग्राफी। उसके पहले वाली कौन सी है, वील जस्ट सी इन अ बिट, बट ये जो पर्टिकुलर बुक है दैट इज द फ्रीडम इन एग्जाइल या फ्रीडम इन एग्जाइल, वो 1991 में पब्लिश हुई थी। एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज ऑब्वियसली द सेकेंड ऑटोबायोग्राफी, जैसे मैंने अभी बताया, ऑफ द 14th दलाई लामा, ठीक है। तो ही इज द वन जो कि 14th दलाई लामा है, रिलीज्ड इन 1991। क्लियर? ओके। The Dalai Lama's first autobiography was My Land and My People, and this one is second, that is Freedom in Exile. तो सबसे पहली जो autobiography of Dalai Lama is what? My Land and My People, Memoir of Dalai Lama of Tibet. Clear? All right. Which was published in 62, a few years after he re-established himself in India before he became an international celebrity. Clear? तो इस तरीके से ये पहली दलाई लामा की कोई ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज माई लैंड एंड माई पीपल। एंड देन इसके पहले जो भी हमने बात किया फ्रीडम इन एग्जाइल, दैट इज द सेकंड वन। क्लियर? ओके। थर्ड इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। जैसे कि मैंने बोला ना, विंग्स ऑफ फायर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पढ़ना जरूरी है, वैसे ही दिस पर्टिकुलर बुक भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जो कि लिखी किसने है? Father of the nation, that is Mahatma Gandhi ji, ठीक है। So the story of my experiments with truth, the author is Mohandas Karamchand Gandhi. This complete book was published in 25 to 29. अब आप ऐसे बोलेंगे हैं मतलब इतनी years कैसे? क्योंकि ये वीकली पब्लिश होती थी थोड़े पार्ट्स में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि 25 से लेके 29 तक इसका पब्लिशिंग ईयर था। सो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कौन सी लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। वी ऑल नो ये गांधी जी जाने जाते हैं सच, नॉन वायलेंस, इन सब के लिए। सो व्हाट वर हिज एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस कहना चाहिए, दैट ऑल हैव बीन टोल्ड इन दिस कंप्लीट बुक। क्लियर? ओके। The story of my experiments with truth is the autobiography of Mahatma Gandhi, covering his life from early childhood through to 21. तो उनका जो early childhood है, बचपन रहा है, उनके फादर, उनकी फैमिली के बारे में जो कुछ भी वो अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, everything is given in this book. It was written in weekly installments and published in his journal नवजीवन from 25 to 29. समझ आ गया? इसीलिए 25 से 29 दिया हुआ है ईयर, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर बुक है ये वीकली इंस्टॉलमेंट्स, हर हफ्ते के ऐसे इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पब्लिश होती थी, और ये जो है उनकी जर्नल नवजीवन में पब्लिश की जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर मेमोरी फेड्स। दिस इज द बुक रिटन बाय फाली साम नरीमन, हु इज एन एडवोकेट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नरीमन के नाम से ही बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ये पूरा नाम है फाली साम नरीमन और बुक का नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स। दिस इज हाउ द बुक कवर लुक्स लाइक, एंड ही इज द वन जिसने ये बुक लिखी है। क्लियर? एंड व्हाट ही वाज एडवोकेट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The book is autobiography of Fali S. Nariman. The book talks about his early career beginnings, कि कैसे उनकी करियर की शुरुआत हुई, प्रोफेशनल स्ट्रगल्स, प्रोफेशनली उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स देखे हैं, क्या डिफिकल्टीज फेस की, क्या हर्डल्स फेस किए, पर्सनल इनहिबिशंस एंड मॉरल क्वाम्स दैट ईच लॉयर फेसेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और एक तरीके से खुद को, जब कोई एडवोकेट होता है, कोई लॉयर होता है, ऑब्वियसली मोरालिटी, ऑनेस्टी, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट कभी कभी होता है कि द केसेस कम या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है दैट पीपल हैज टू फाइट विद द ब्रेन, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसा चीज़ें जो कुछ भी हुई इनकी लाइफ में उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है, और बुक का नाम बहुत ही सही है, दैट इज बिफोर मेमोरी फेड, जिसके पहले की याददाश्त चली जाए, सब बातें वो भूल जाए, उन्होंने एक बुक के फॉर्म में इसको लिख लिया है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है वैंडरिंग इन मेनी वर्ल्ड्स। वैंडरिंग का मतलब होता है घूमना, भटकना, इन मेनी वर्ल्ड्स, बहुत से देशों में। सो दिस पर्टिकुलर बुक इज अगेन एन ऑटोबायोग्राफी, वैंडरिंग इन मेनी वर्ल्ड्स। इट इज रिटन बाय जस्टिस V.R. Krishna Iyer and he is the one, ठीक है। So this particular book is by V.K. Krishna Iyer, published in the year 2009, तो recent है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2009। And this book is an account of over 30 years of very prominent participation of Justice V.R. Krishna Iyer as a human right lawyer,
minister, legislator, high court judge, member, law commission, supreme court judge and social activist and reformers. He has done so many things, है ना. तो आप देख सकते हो how many worlds are there, मतलब कितनी कितनी चीज़ों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है एंड उन्होंने इन सब के बारे में अपनी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लाइक वैंडरिंग इन डिफरेंट वर्ल्ड्स, मेनी वर्ल्ड्स. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं आई एम मलाला. अब ये बुक याद रखना बड़ा आसान है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज नाम ही दिया हुआ है, बुक में ही नाम छुपा है, मलाला. सो मलाला यूसुफज़ई ये जो है ऑथर हैं, शी इज़ द वन जिनके ऊपर ये बुक है, लाइक शी हैज़ रिटन द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय द तालिबान, मलाला यूसुफज़ई विद क्रिस्टीना लैम. ठीक है, तो अगेन इन्होंने भी हेल्प की है टू कंप्लीट द बुक. शी इज़ द वन जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है एंड विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज. Published in the year 2013, 2013, again not like बहुत ज़्यादा पुराना. I am Malala, the story of the girl who stood up for education and was shot by Taliban. ये complete नाम है, ठीक है, इतना बड़ा नाम पूरा मेंशन करने से अच्छा I am Malala के नाम से जाना जाता है, but this is the complete name. Autobiographical book है of Malala and this is co-written by Christina Lamb. ठीक है, तो co-written मतलब obviously उन्होंने भी लिखा है and then it is also written by this particular person, but ये नहीं है उन्होंने अपने ऊपर लिखा है, obviously on the life of this girl. Clear? Okay. The book details the early life of Yousafzai, her father's ownership of schools and activism, the rise and fall of the Tehrik Taliban Pakistan in Swat Valley, and the assassination attempt made against her when she was aged 15 following her activism for female education. तो इस पूरी बुक में उन्होंने सब बताया है अपने पापा के बारे में कि ओनरशिप ऑफ स्कूल्स था, देन हाउ दे वर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविज्म, देन उसके बाद व्हेन शी वाज फाइटिंग कि एवरी गर्ल शुड गेट एजुकेशन. ठीक है, फीमेल एजुकेशन के लिए शी वाज फाइटिंग. शी वाज ऑफ द एज 15, 15 साल की थी वो, व्हेन शी वाज असैसिनेटेड. असैसिनेशन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ अदर पॉलिटिकल एंड रीजंस, किसी का मर्डर किया जाना. एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक. तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू गेट टू नो. क्लियर, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अ शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड. तो मतलब ये जो बुक है ये पक्का किसी ऐसे पर्सन के बारे में है जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, राइट. सो ये दिया है शॉट एट हिस्ट्री, बहुत सही नाम है. माई ऑब्सेसिव जर्नी, लाइक दिस पर्सन वॉज ऑब्सेस्ड विथ हिज जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड. नेम ऑफ द ऑथर, हम जानते हैं इस पर्सन को क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था अवार्ड्स वाले वीडियो में, अभिनव बिंद्रा, इंडियन शूटर. ठीक है, सो शॉर्ट वर्ड इसीलिए भी है बुक में बिकॉज ऑब्वियसली ही इज एन इंडियन शूटर. नाम है अभिनव बिंद्रा. बुक पब्लिश की गई थी 2011 में. ही इज द वन एंड बुक लुक्स अमेजिंग. कवर देख सकते हो. सो दिस इज द शॉट एट हिस्ट्री, माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड, अभिनव बिंद्रा विद रोहित बिजनाथ. सो यहाँ पे भी देख सकते हो को ऑथर का नाम लिखा हुआ है रोहित ब्रिजनाथ. क्लियर, ऑल राइट. A Shorted History, My Obsessive Journey to Olympic Gold is an autobiography of Indian 2008 Summer Olympic gold medalist Abhinav Bindra. Like 2008 में the time when he had won this gold medal, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. एंड देन ही ऑल्सो रोट द बुक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ऑब्सेसिव जर्नी के बारे में बात की है एंड देन फाइनली ऑब्वियसली ही अचीव द गोल्ड मेडल. सो इस तरीके से दिस इज द बुक ऑल अबाउट इट. तो नाम भी बिल्कुल वही है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, माय ऑब्सेसिव जर्नी to like towards or it is to Olympic gold and beyond. Clear, all right. He won the medal in the 10-meter air rifle category, which made him India's first ever individual gold medalist. This victory came after received the 7th rank at 2004 Athens Olympics. ठीक है, so ये जो पर्सन है इन्होंने 10 मीटर की जो राइफल कैटेगरी थी, एयर राइफल कैटेगरी, उसमें जीता था अपना गोल्ड मेडल. एंड इसके पहले ही हैड रिसीव 7th रैंक कब, इन 2004 एथेंस ओलंपिक्स. और ये 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2011 में ये बुक पब्लिश हुई थी. क्लियर, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं फास्टर दैन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी. फास्टर दैन लाइटनिंग यानी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज. ठीक है, मतलब पक्का कोई बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब फास्टेस्ट रनर के बारे में होगी और नाम सब जानते हैं, उसेन बोल्ट. ठीक है, तो ये जो बुक है ये उनके ऊपर है. एवरीबडी नोज आई लिव फॉर द बिग मोमेंट, गिव मी अ बिग स्टेज एंड आई कम अलाइव, अ वेरी गुड थॉट. उसेन बोल्ट, फास्टर देन लाइटिंग, माई स्टोरी, द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. ठीक है, सो दिस इज द पर्सन. ठीक है, इनको हर कोई जानता है, होप एवरीबडी नोज. उसेन बोल्ट इज जमैकन स्प्रिंटर. पब्लिश्ड ईयर इज 2013. 2013 में इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी. और नाम आपको अब याद रखना ही है बिकॉज बहुत ज्यादा फास्ट रनर है ये. तो इनकी जो बुक का नाम है वो भी वही है, फास्टर देन लाइटनिंग. क्लियर.
In the autobiography of fastest man of all time, Usain tells his story in his own words. अपने खुद के शब्दों में उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है. From humble beginnings in Jamaica to international stardom at Beijing and on to the new heights of superstardom he has reached since lighting up London 2012. तो इनकी पूरी लाइफ बताई है उन्होंने, मतलब उनकी जो बिगिनिंग है, उनका जो चाइल्डहुड है, कैसे नॉर्मल बिगिनिंग रही है उनकी लाइफ की, देन वो सुपरस्टार बन गए बिकॉज ऑफ दिस टैलेंट और स्किल ही हैज एंड ऑब्वियसली हिज हार्ड वर्क. और इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी जो है इस बुक में बताई है. सो इट इज ऑब्वियसली एन ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं, सेंचुरी इज नॉट इनफ. एक सेंचुरी नॉट इनफ. सेंचुरी इज व्हाट? दिस इज समथिंग जो क्रिकेट में ज्यादा सुनते हो आप. सो ये एक क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, सौरव गांगुली. पब्लिश कब हुई थी? 2018 में. अगेन ज्यादा दूर नहीं है, लाइक इट्स रीसेंट. सो सेंचुरी इज नॉट इनफ, दिस इज माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस बाय सौरव गांगुली विद गौतम भट्टाचार्य. सो ये जो बुक है ये गौतम भट्टाचार्य के साथ, लाइक इट्स रिटन. सो दैट पर्सन इज व्हाट? को राइटर. सो सौरव गांगुली एंड पब्लिश्ड ईयर 2018. दिस इज अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, ये पूरा नाम है. इज एन इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कैप्टन सौरव गांगुली विद गौतम भट्टाचार्य. ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो पूरा नाम पता होना चाहिए. देखो, हो सकता है आपको ये बोला जाए कि कंप्लीट द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी और आपको फिर ये दे दिया जाए माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस. सो इट वुड बी योर सेंचुरी इज नॉट इनफ टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना. एंड देन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसके ऑथर कौन है, या किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या को ऑथर कौन है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस, पब्लिश कब हुआ है, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड टू यू. ऑल्सो यू कैन बी गिवन बुक का कवर एंड यू कैन बी आस्क्ड कि भाई अगर हो सकता है, देखो ये भी एक चीज़ है, अगर मेहनत करके कोई क्वेश्चन चाहता है कि भैया आपको ना मिल ही जाए ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज रहा, हो सकता है आपको ये नाम हाइड करके सिर्फ इतना कवर दे दें जिसमें द पर्सन इज देयर, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है. एंड यू कैन बी आज बताइए ये जो बुक का नाम है वो क्या है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी. तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है दिस इज ऑफ सुनील गावस्कर, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर. अगेन नेक्स्ट क्रिकेटर की जो हम बुक देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी, इट इज सनी डेज. ठीक है, सुनील गावस्कर्स ओन स्टोरी. सो दिस वाज पब्लिश्ड इन 2014. अगेन वन मोर क्रिकेटर हुज बुक वी आर रीडिंग अबाउट. नेक्स्ट बात करते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ. सो द रेस ऑफ माई लाइफ इज ऑन मिल्खा सिंह, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर. एवरीबडी नोज अबाउट हिम, स्पेशली मतलब पहले भी सब जानते थे एंड स्पेसिफिकली अगर किसी ने मूवी देखी है तो उनको और ज़्यादा अच्छे से पता है मिल्खा सिंह कौन है ना. तो मिल्खा सिंह के ऊपर जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, पब्लिश्ड इन द ईयर 2030. सो दिस इज हाउ द बुक कवर लुक्स लाइक. दिस इज मिल्खा सिंह. ठीक है, और ये ऑटोबायोग्राफी है. एंड द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत आसान है याद रखना बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट हिम, है ना. सो इस तरीके से ये जो टाइटल है वो आप अगर ऐसे याद रख कि भाई किसकी कौन है जो रेस में है, लाइक मूवी का नाम याद रख लो या स्टफ, तो आप याद रख सकते हो क्या? ऑब्वियसली बुक का नाम भी. क्लियर? ऑल राइट. द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह, को-ऑथर्ड विद डॉटर सोनिया सनवाल का. ठीक है, तो इनकी जो बेटी है वो है को-ऑथर, तो दोनों ने मिलकर लिखी है ये बुक. एंड द फिल्म भाग मिल्खा भाग इज बेस्ड ऑन इट. तो जो भाग मिल्खा भाग अभी रिलीज हुई थी रिसेंटली, वो जो है किस बुक पे बेस्ड है या किस ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड है? द रेस ऑफ माई लाइफ. डन? ओके. नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, विच इज रिटन बाय सचिन तेंदुलकर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, पब्लिश्ड इन द ईयर 2014. तो हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की बहुत ऑटोबायोग्राफीज देख रहे हैं. सो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, राइट? वेरी नाइस नेम. और ही इज द वन, सचिन तेंदुलकर, एवरीबडी नोज, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, पब्लिश्ड इन द ईयर 2014. क्लियर? ऑल राइट. Playing It My Way is the autobiography of Sachin Tendulkar, which summarizes Tendulkar's early days, his 24 years of international career, and aspects of his life that have not been shared publicly. तो इनकी जो लाइफ रही है, करियर पूरा 24 साल का इंटरनेशनल करियर जो रहा है, इनकी जो अर्ली लाइफ रही है उसके बारे में, साथ ही साथ उनकी जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो बातें हैं या किस्से हैं अबाउट हिज लाइफ जो उन्होंने पब्लिकली कभी शेयर नहीं किया है, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस बुक. सो दिस इज व्हाट? ऑब्वियसली एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर. क्लियर? विच इज प्लेइंग इट माई वे. Next is Truth, Love and a Little Malice. This is the book which is written by खुशवंत सिंह. ऑथर पब्लिश कब हुई है? 2002 में. खुशवंत सिंह की जो राइटिंग्स हैं वो कभी ना कभी आपके सिलेबस में ज़रूर आती है, जैसे उनकी ग्रैंड मदर पे एक पूरी स्टोरी बनी हुई है एंड स्टफ. तो ये सारी खुशवंत सिंह जी की जो बुक्स हैं या जो स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं वो ज़रूर दी जाती हैं आप लोगों के सिलेबस में, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड टू रीड. और बहुत अच्छे राइटर हैं या बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते हैं. सो इन्हीं की खुद की ऑटोबायोग्राफी है ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? ऑल राइट.
published in the year 2002, and this is the autobiography of Khushwant Singh, a famous Indian writer, journalist and columnist who is also a qualified barrister from the King's कॉलेज लंदन। तो देख सकते हो कितनी कुछ औधियाँ जो होते हैं, औधे जो होते हैं वो हैं इनके पास। वो एक बहुत ही उम्दा राइटर भी हैं। ही इज़ ऑल्सो द वन जो जर्नलिस्ट रह चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो पास्ड आउट फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन एज अ बैरिस्टर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इनकी जो स्टोरी है दैट इज ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं मून वॉक। अब मून वॉक का नाम आए तो कौन आता है दिमाग में? माइकल जैक्सन, राइट? बिकॉज वही है उनका लाइक द सिग्नेचर मूव, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम भी वही है, मून वॉक। क्लियर? सो दिस इज द पर्सन माइकल जैक्सन, एवरीबडी नोज। इनकी बुक का नाम है मून वॉक बाय माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, डांसर, एक्टर, मल्टी टैलेंटेड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1988। तो ये जो बुक है वो 1988 में पब्लिश की गई है। एंड दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय अमेरिकन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट माइकल जैक्सन। इट रीच्ड नंबर 1 ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। तो जब ये पब्लिश हुई थी बुक, ऑब्वियसली जब बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं तो एक बेस्ट सेलर का लिस्ट निकलता है, लाइक सबसे ज़्यादा बुक को कौन सी बुक थी जो पसंद की गई या लोगों ने खरीदी, सबसे ज़्यादा कॉपीज़ किस बुक की बिकी। तो ऐसे ही ये जो बुक है मून वॉक, ये न्यूयॉर्क का जो बेस्ट सेलर्स लिस्ट होता है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट, उसमें नंबर 1 का जो बोल सकते हो रैंक है वो इस बुक को मिला था व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड। सो वी कैन अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स माइकल जैक्सन, सो मून वॉक इज द टाइटल ऑफ हिज बुक। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और बहुत आसान है याद रखना बिकॉज योगी से ही आप याद रख सकते हैं। परमहंस योगानंदा इज द ऑथर हु हैज रिटन एन ऑटोबायोग्राफी विच इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, पब्लिश्ड इन द ईयर 1946। इस तरीके का बुक कवर है, आप देख सकते हैं। परमहंस योगानंदन ये है, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। क्लियर? ऑलराइट, Autobiography of a Yogi introduces the reader to life of Paramhans and his encounters with spiritual figures of both the Eastern and the Western world। तो वो Eastern world हो या Western world हो, जो भी इनके एक तरीके से जो भी इनका encounter हुआ है with different spiritual things, spiritual figures, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, और जो एक लाइफ है ऑफ अ योगी, वो सब बातें की हैं इस बुक में। दैट्स वाई ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। क्लियर? ओके। The book begins with his childhood family life and follows to his finding his guru, to becoming a monk and establishing his teachings of Kriya Yoga meditation। So उनकी जो बुक है वो अपनी उनकी लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ से बिगिन होती है, एंड देन वो कैसे गुरु बने, देन वो कैसे एक मॉन्क बने, है ना, साधु बने, ये सारी बातें जो हैं उन्होंने इस बुक में बताई हैं। ऑल्सो उनकी जो क्रिया योगा मेडिटेशन की जो टीचिंग्स हैं, कितना ज़रूरी है या क्या बेनिफिशियल क्यों है, वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं अपनी बुक में। सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यू शुड रिमेंबर। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये जो बुक है ये बी.आर. अम्बेडकर जी की द्वारा लिखी गई है। दिस इज वेटिंग फॉर अ वीजा बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दैट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पब्लिश्ड इन द ईयर 1990। क्यों है टाइटल वेटिंग फॉर अ वीजा? लेट्स रीड अबाउट इट। द बुक टॉक्स अबाउट हाउ द अनटचेबल Dalit community still awaits acceptance or welcome, not only from the Indian government but also from the society in general। तो इस बुक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे लाइक वीज़ा की ज़रूरत क्यों होती है आपको। ऑब्वियसली लाइक यू आर एक्सेप्टेड इन दैट कंट्री, आप ट्रैवल कर सकते हो, कैन एंटर लाइक अ नॉर्मल पर्सन देयर, राइट। वैसे ही उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि जो दलित कम्युनिटी होती है लाइक द अनटचेबल्स, ठीक है, उनको भी अभी एक्सेप्टेंस किस तरीके से नहीं मिला है, दे आर वेटिंग फॉर दैट एक्सेप्टेंस, और वही उन्होंने इस बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, दैट इज वेटिंग फॉर अ वीज़ा। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट बुक है अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी। बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो जो आर ग्लास होता है उसमें रेत धीरे 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 जाती है, जैसे टाइम वगैरह का पता चलता है ना, तो उसमें जो एक कण है, ग्रेन है सैंड का, एक पूरे वक्त के आर ग्लास में, उस पर ये बुक लिखी है उन्होंने। नेम ऑफ द ऑथर इज अर्जुन सिंह विद अशोक चोपड़ा। अर्जुन सिंह जी ने ये किताब लिखना स्टार्ट की थी बट कंप्लीट नहीं हो पाई बिकॉज ही लेफ्ट द वर्ल्ड, एंड देन अशोक चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने जो भी इनकम्प्लीट लाइन्स या गैप्स थे उसको फिल किया है। सो ही इज द को ऑथर। ईयर कौन सा है? 2012 जब ये बुक पब्लिश की गई थी। क्लियर? ऑलराइट, Arjun Singh was a consummate practitioner of politics and a die-hard congressman. He had begun working on his autobiography, but before he could complete, his death took him away. तो ये एवरीबडी नोज, आई होप इनको सब यहाँ आपने इमेज तो देख ही ली होगी। सो ही इज़ अ वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना स्टार्ट किया ही था, बट येस अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट द वर्ल्ड, ही डाइड। और फिर उसके बाद हिज पब्लिशर अशोक चोपड़ा, वाइल गोइंग थ्रू द अनफिनिश्ड
text, found gaps in it and that were needed to be filled and that he did. इसीलिए ये क्या है, एक को ऑथर है. तो ये पब्लिश करने वाले थे बुक को, तो उन्होंने जब बुक देखी तो भाई बहुत सारी इनकम्प्लीट लाइंस थी, तो उसको उन्होंने फिल किया, कंप्लीट किया एंड देन उन्होंने उस बुक को पब्लिश कराया. तो इस तरीके से ये जो बुक है वो है तो अर्जुन सिंह की लाइफ के बारे में, बट अशोक चोपड़ा जो है उन्होंने इसको कंप्लीट करने में मदद किया है. दैट्स व्हाई दिस इज को ऑथर्ड. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट है एन अनसूटेबल बॉय. ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिकॉज दिस इज द रिसेंट ऑटोबायोग्राफी. दिस ऑटोबायोग्राफी इज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. हर कोई जानता है इनको, करण जौहर. सो एन अनसूटेबल बॉय इज written by Karan Johar with Poonam Saxena. So this is the book which was published in the year 2017. इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन किया जाता है. The book is an autobiographical book written by Indian film director Karan Johar. In his book, Johar narrated different events of his life starting from his चाइल्डहुड. तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया. इस बुक में ऑब्वियसली ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि अपने चाइल्डहुड से लेके जो भी इनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एवरीथिंग ही हैव शेयर्ड इन दिस बुक. क्लियर? और सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फेमस ऑटोबायोग्राफीज दैट यू मस्ट नो अबाउट. और भी ऑटोबायोग्राफीज की लिस्ट हो सकती है, बट देखो बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो ऑटोबायोग्राफीज अगर आप सर्च करते हैं, यू विल गेट द टर्म मेमोयर. ठीक है, कुछ होती हैं जो है बायोग्राफीज. तो टोटल प्रॉपर ऑटोबायोग्राफीज की अगर हम बात करें, द वंस विच आर वेरी मच आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो वो हम पढ़ चुके हैं इन दिस वीडियो. इफ देयर विल बी एनी जिन पे क्वेश्चंस जो हैं अगर पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए. ऑब्वियसली यू गेट टू नो अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक. दैट वुड बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो यू डोंट हैव टू वरी. इतनी बुक्स जो हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. यू शुड नो द नेम्स. अदर देन दीज अगर देयर विल बी एनी, आई विल ट्राई टू कवर दैट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है, बट वी हैव नॉट कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो येट बिकॉज देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस. और वो ये है कि अगर आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप जाते हैं यूट्यूब पे, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन एंड सर्च फॉर द टॉपिक एंड स्टडी. बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं मिल रहा है आपको वीडियो. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कवर्ड नहीं है ऑन द चैनल, बट होता है कभी कभी शायद टॉपिक या टाइटल की वजह से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या यू आर नॉट एबल टू फाइंड द प्लेलिस्ट. नो वरीज, इट हैपेंस. एंड ऑल्सो देयर विल बी सम पीपल जो अभी जुड़े हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ. सो दे ऑल्सो मस्ट नो अबाउट who are the like teachers, what they teach and क्या क्या topics covered हैं, how do we teach and stuff. तो every detail if you want to know the topics and the videos, हर एक चीज़ एक proper order में मिल जाती है आपको वेबसाइट पे. So what you have to do is you have to visit Magnet Brains website and for that you have to go to Google, type magnetbrains.com जो कि वहाँ mention है, which is the website of our channel. जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा. Now on this page अगर आप अच्छे से देखें तो आपको सारी क्लासेस एक ऑर्डर में मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हैं. सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8th का जनरल नॉलेज. आप क्या करेंगे, आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे. आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी, बट यू कांट सी जनरल नॉलेज ना इस लिस्ट में. तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है एंड यू विल सी जनरल नॉलेज राइट देयर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम आपको क्लिक करना है जनरल नॉलेज बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि कैसे हम वीडियोज तक पहुंचेंगे. सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे चैप्टर पे, आपके सामने सारे वीडियोस के टाइटल आ जाएंगे, एग्जैक्टली क्या क्या कवर किया गया है. What you have to do is you have to just click on the topic और आपको उसके जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा. सो सपोज अगर आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू फॉर एग्जांपल, कि आप देखना चाहते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कितना कवर हो गया है, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट एंड स्टफ. तो आप क्या करें, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए. आपके सामने जो वीडियो है इट विल स्टार्ट प्लेइंग एंड यू कैन जस्ट मेक नोट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन टोल्ड इन दिस वीडियो. एंड देन वंस यू आर डन विद दिस और आपको लगता है नाउ आई वांट टू स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक और MCQs ऑफ जनरल नॉलेज ओनली, आप क्या करें, क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए. अगेन यू विल गेट द सेक्शंस. Click on the topic and you will get the video in front of you. Once you are done with this और आपको ऐसा लगता है you want to change the class or you want to study some other subject, आप क्या कीजिए, बैक बटन पे क्लिक कीजिए. अगेन फॉलो द सेम स्टेप्स एंड आपके सामने उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ ईजी इट इज. आई होप अगर आप चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. ऑल राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज the famous autobiographies that you must know about. Maybe there are some more that we will see in the form of questions in the next video, but I hope all these autobiographies are clear to you, and if it's a yes then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिसको भी autobiographies के बारे में जानकारी चाहिए हो they can get it from this video. Also share about Magnet Brains with as many students as you can ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप चाहते हैं आप कोई अपडेट मिस ना करें then definitely subscribe to Magnet Brains. So with this
this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.